भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश की हम देखते हैं, तो बहुत ही अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। और जस्ट ये अभी 3 से 4 बार फिर स्टार्ट कर रही थी मैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और मार्गदर्शन आ रहा है, कुछ और। तो बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन आए हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग से ही जो है मार्गदर्शन आना प्रारंभ हो जाता है। किसी ने आपके सोल को ट्रैप किया था, किसी ने आपकी आत्मा को, आप समझिए, किसी ने आपकी सोल को स्टक किया था। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जो भी आप कहिए, अपने चीज़ों का प्रयोग करके, अपने तंत्र का कहिए, निगेटिव चीज़ों का प्रयोग करके आपके सोल को स्टक किया था, जिसकी वजह से आपको फील होता था कि आपको जो सूक्ष्म शरीर में आप है, सूक्ष्म शरीर में आपको कुछ ऐसी चीज़ों की चीज़ें फील होती थी, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन, आपको लगता था कि आपको कोई आपके साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, क्योंकि वो चीज़ें आपके सोल लेवल पर आपने सोल शॉक देखा है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ लगभग मैं देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ समय में हुआ है, और उन चीज़ों को बार बार आपके सामने में रिपीटेशन में लाने की कोशिश हो रही है, आपको रोकने के लिए, आपको 3D में रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। क्योंकि 3D में और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने आपकी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, किसी ने ये सारी चीज़ें करके आपके स्ट्रेंथ को, जैसे कि होता है ना कि किसी ने आपके ऊपर रिसर्च किया है, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी पे, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त है, जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है, जो एक लाइट है, उसका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसका पूरी तरीके से रिसर्च हुआ है इस पिछले 4 से 5 साल। आपकी लाइफ में इस 4 से 5 साल में आपको फील हुआ होगा, आप जो सोचते हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन वो बेहतर हो सकता है, आप जो करना चाहते हैं वो बेहतर हो सकता है। आपके या आपके जो भी लव्स वन है, उनके भी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, और ये सारी चीज़ें या तो कोई आपके आसपास का व्यक्ति जिसने किया है, करवाया है, या आपके क्लोज वन के आसपास के व्यक्ति, ये तो किया कराया जो है वो तो है, लेकिन कोई आउटसाइडर है जो आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ही प्रेम से खींचने की कोशिश कर रहे थे, और इस व्यक्ति ने खींचा है। और जब इस व्यक्ति ने खींचा और जब इनके तरफ वो कर्मा बैक हुआ, तो ये व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज करेंगे, कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आपका जो सोल अभी इंडिपेंडेंस हुआ, अभी आपका सोल जो है ना ट्रैप से बाहर निकला, तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप स्वतंत्र हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप 3D में काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको रोक रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, कोई है जो आपको डोमिनेट कर रहा है कि ये करो ये मत करो, ठीक है, कोई है जो आपको हंसने से मना कर रहा है, कोई है जो आपको आगे बढ़ने से मना कर रहा है, कोई है जो आपको काम करने से मना कर रहा है, कोई है जो आपको ये कह रहा है कि हीलिंग मत करो, नहीं हीलिंग मत करो, इस वक्त में मेडिटेशन मत करो, नहीं पूजा पाठ मत करो। ये आपको फील हुआ है, किसी ने अपने तंत्र का जो है ना निगेटिव गलत प्रयोग किया है, और उनको उनके कर्म का फल मिलना भी प्रारंभ हो गया, उनका पूरा काम सब बंद हो गया है। और मैं ये देख पा रही हूँ आने वाले समय में उनका जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से स्टक हो जाएगा, उनको कोई भी ज्ञान यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। जिस ज्ञान का प्रयोग इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें करने पर आपको स्टक 144 आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा से आपके जो एंसेस्टर्स है, जो आपके फादरली फिगर है, वो आपकी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं लगातार। इस व्यक्ति से जो आपके तरफ ऐसी निगेटिव चीज़ें भेज रहे थे, जो जिसने आपकी सोल को इस तरीके से ट्रैप कर लिया था, और आपके क्लोज वन के तरफ, आपके जो क्लोज वन है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनके तरफ इल्यूजन स्पेल किया गया था किसी डोमिनेट पर्सनालिटी, फीमेल पर्सनालिटी के द्वारा, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस आए, वैसे ही क्लियर यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। ये चीज़ें लगातार हो रही थी आप लोगों की लाइफ में, आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में हमेशा ही कुछ ऐसी चीज़ें, या आपके सोल फैमिली मेंबर के माइंड में हमेशा ऐसा रहता था कि ये मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं
क्योंकि आपका सोल कहीं और था, क्योंकि आपके सोल को कहीं और। अब आप ये समझिए कि आप कहेंगे कि अगर हमारा सोल है तो फिर हम यहाँ पर कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तभी समझते हैं। यदि आपने सेकंड चैनल में मिसेस भावना तिवारी हीलर में यदि आपने श्री कली हनुवाणी अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप जाकर सुनिए। उसमें जो तार होते हैं, सोल के जो तार होते हैं, तो एक तार आपका ऐसा था जहाँ पर स्पिरिचुअल, आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में है, तो किसी ने उस ऊर्जा को खींचा था और अपने पास आपके सोल को, उस सोल को, ठीक है, सोल का एक पार्ट, वो उस सोल को अपने पास स्टक किया था यहाँ पर, और वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे। ये बहुत अलग ऊर्जा है। वो ये देखना चाहते थे कि आप 3D में फिर भी किस तरीके से आप अपने कार्य को करते हैं, किस तरीके से आप बैलेंस होते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनसे ये गलती हुई कि आपके जैसे प्योर सोल को यहाँ पर देखने के लिए, अपने अनुभव के लिए इसने प्रयोग किया, और एक व्यक्ति ने अपनी जेलसी के लिए इसको प्रयोग किया। तो जो जेलसी के लिए कर रहे थे उनके तरफ तो तुरंत बैकफायर हो गया, वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि सारी चीज़ें कैसे हुई। दूसरा, जिसने अपने ये देखने के लिए कि आपके अंदर ये पॉजिटिव ऊर्जा कैसे, कहाँ से आ रही है, क्या गिफ्ट है ना, उस गिफ्ट को हम किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, ये देखने के लिए जिसने किया, आपके तरफ उसने जो क्रोध की ऊर्जा भेजी है, आपके तरफ उसने कुछ ऐसी चीज़ें भेजी है जो मुझे यहाँ पर बहुत ही निगेटिव है वो, ठीक है, आप समझ सकते होंगे। बहुत ही लस्टी वाली ऊर्जा इस व्यक्ति ने भेजी थी। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी लव्ड वन से आपका बहुत गहरा सोल शॉक आपको मिला है। आपके सोल को ही सारी चीज़ें, यहाँ आप 3D में थे, आपको ऐसा लग रहा था, आप 3D में तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, आपके बॉडी को, लेकिन आपके सूक्ष्म बॉडी को उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से, जिसका असर आपकी 3D के बॉडी पर हो रहा था। आपको वाटर की कमी, जैसे आपको लगता था मैं तो पानी पी रही हूँ पर पानी नहीं पी पा रही हूँ, ठीक है, मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो चीज़ें आप कर रहे थे, पर आप ना सोल से, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई एग्ज़ाम आपने दिलाया और उसमें आप पास भी हो गए, उत्तीर्ण भी हो गए, पर आप खुश नहीं हैं, मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आप, वो खुशी जो है वो कहीं गुम हो गया है। वो जो सोल लेवल पर जो आप खुश होते थे, आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको लग रहा था कि जो सोल शॉक आपको मिला है 10 ऑफ सोर्स से, उसकी वजह से है। लेकिन उसकी वजह से तो है, किसी आपके अपने ने ही आपके साथ ऐसा कुछ छुपाया है, जो छल किया, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसी वक्त में सोल लेवल पर भी आपको झटका लगा, तो आपको दोनों ही तरफ से यहाँ पर ऐसी चीज़ों की अनुभूति हुई है जो बहुत ही अलग है। तो आप यूनिक है, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। आप, अगर आपके जगह कोई और रहते ना, तो शायद उन चीज़ों को वो मतलब सहन नहीं कर सकते। ये ऊर्जा है, ठीक है। और आज मैं यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो रहे हैं, फिर ऑन हो रहे, उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको अंधेरा लगे तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर ना स्टक किया है, आपकी सेलिब्रेशन को स्टक किया है किसी ने, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को स्टक किया है। जिस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा अहंकार था, वो अहंकार यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है, वो अहंकार समाप्त हो रहा है पूरी तरीके से। मैं कहूँगी कि रिवर्स हो रहा है, ये जो कुछ भी क्रिया की गई है वो रिवर्स हो रहा है उनके तरफ, और आपके भाग्य को रोकने वाले का भाग्य रुक रहा है और आपका भाग्य आगे बढ़ना है। आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा है, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। आपके स्ट्रेंथ को रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही थी, आपके स्ट्रेंथ को रोका जा रहा था, ठीक है। लियो साइन यहाँ पर किसी का हो सकता है, तो आपके स्ट्रेंथ को रोकने की पूरी कोशिश हुई है। और लगभग ये 10 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक दुख का पूरा पहाड़ था, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन वो दुख लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो दुख आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, वो हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है? वो मेरे सोल के साथ हो रहा है। कोई क्या कर रहा है मेरे सोल के साथ? क्यों मुझे इतना दुख फील हो रहा है? क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है? या क्यों अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निगेटिविटी फील हो रहा है? मैं पूजा करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने अपनों के साथ बात करना चाहती हूँ, क्यों नहीं? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी वक्त में आपने जो, या तो आप पितृपक्ष में, या तो आपने अमावस्या में अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ पूजन पाठ
किया है, करवाया है या प्रार्थना किया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो स्थिति है वो बैलेंस होना प्रारंभ हो गया। जिसने भी ये सारी चीजें की है उनको स्टक किया जा रहा है, उनको डिवाइन, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन जस्टिस मैं यहाँ पर कहूंगी। डिवाइन जी ये देख रहे थे, परमात्मा जी ये देख रहे थे, श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा अब उनके ऊपर जो चलना प्रारंभ हो गया है। अब उनके गदा की सिर्फ या वो रखेंगे ही और वो पीछे पलट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। इस व्यक्ति ने आपकी कार्य क्षेत्र में, मतलब आप जो वर्क कर रहे हैं उसको देखकर आपको काफी दुखी करने का सोचा, उन चीजों को रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर मुझे मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। और 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने आपसे जेलसी करके आपको, आपके क्षेत्र से, आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो वहां से देखकर ये सारी चीजें की गई है। और जो चीजें की गई है ना, वो चीजें 10 गुना होकर इनके तरफ वापस बैकफायर होगा। यहाँ पर जिस मेल ने ये सारी चीजें की है वो बिल्कुल काली क्रियाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, काली क्रियाओं से घिरा हुआ है। जो फीमेल है वो आपके क्लोज वन की कार्मिक हो सकती है, जो एक मेल है वो आपके क्लोज वन के कार्मिक हो सकते हैं, या जो मेल है वो आपके पर्सन के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं। और जो एक और मेल है ना, वो काफ़ी निगेटिविटी अटैच है, उनके आसपास निगेटिविटी अटैच है, तो वो निगेटिविटी के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं सोच सकते। लेकिन आपको क्राउन परमात्मा जी ने पहना दिया है। आपकी मैरिज की स्थिति, आपके पर्सनल लाइफ की स्थिति, आपके घर की स्थिति काफ़ी बेहतर यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज आपके ट्रेडिशनल होगी, मतलब आपकी मैरिज आपके घर परिवार में, मतलब जो पसंद करेंगे उन्हीं से होगी, और काफ़ी अच्छे स्थान पे, अच्छे घर में, अच्छे व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज यहाँ पर होने वाली है। किसी ने आपकी मैरिज को रोकने की कोशिश की थी, यदि आप मैरिड हैं तो किसी ने आपकी मैरिड लाइफ को बिगाड़ने की, किसी ने आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब क्रिएट करने की कोशिश की थी। पूरी तरीके से डेथ रिचुअल भी आपके ऊपर ट्राई किया है। यहाँ पर इल्यूजन वाली भी स्थिति, यहाँ पर तनाव वाली भी स्थिति, आप सो ना पाएँ। हम देखते हैं सेहत में हर एक चीज़ ट्राई किया है। मैं यहाँ पर देखूँ, एक प्रकार से जो मैं रिसर्च बोल रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है, और यही सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी ना हो ये सोच रहे थे, लेकिन आपकी इच्छाएं 9 to 10 मंथ में आपकी सारी इच्छाएं स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी पूर्ण करेंगे, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी पूर्ण करेंगे। यदि आपने किसी के लिए गलत नहीं किया हो, यदि आपने किसी के लिए गलत नहीं सोचा हो, तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। ठीक है, यदि आपने खुद ये सारी चीज़ें की है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि आपने किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा, जिसने गलत किया है वो अब, जैसे कि मैंने कहा, 2025 में श्री हनुमान जी बाबा जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, तुरंत होगा। जो कर्म बैक है ना, वो तुरंत होगा। जो भी काली क्रिया करेंगे वो अपने ही ऊपर कर रहे हैं, ऐसा उनको समझ में आएगा यदि आप सही हैं। ठीक है, और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि सोल की बात आ रही है, तो जो सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं बाबा जी से, जो जिनकी आत्मा प्योर है, जो सच्चे भाव से जुड़े हैं, उनके लिए ही रीडिंग आज की है। और उनके साथ हमेशा बाबा जी की कृपा है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर यदि आप अपने से बात नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा, एक ट्रैप वाली स्थिति थी, एक स्टकनेस वाली स्थिति थी आपकी सोल की, तो अब आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर भोले बाबा जी हील्ड कर रहे हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। और आपके तरफ जो कुछ भी किया गया है ना, ये सेहत का और ये सारी चीज़ें वाटर के द्वारा भी किया गया है, कैंडल के द्वारा भी किया गया है। लेकिन उस कैंडल से कैसे कोई कर सकता है? जो अग्निदेव जी स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो चीज़ें तो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर वाटर का देख रही हूँ, थोड़ा सा वाटर का जो एलिमेंट है आपके बॉडी में भी थोड़ा कम होगा। आपको ना प्यास ज़्यादा लगी होगी, लेकिन आपको पानी नहीं पिलाया होगा, तो ये चीज़ें है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। हो सकता है इसी वक्त में आपको रुद्राक्ष मिला, इसी वक्त में आपके पास रुद्राक्ष भेजा गया है स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, ताकि आपके लाइफ में चेंज आए, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसा सारी चीज़ें करते हैं ना, तो भस्मासुर की तरह होते हैं। जब उनको जो चीज़ें दी जाती है, जब उनको वो तपस्या करते हैं अपने अनुसार, ठीक है, कि वो तपस्या कर रहे हैं,
भगवान जी का। लेकिन जब उनको जो चीज़ें मिल जाती है ना, जो ज्ञान मिल जाता है, जो शक्ति मिल जाती है, उसका वो दुरुपयोग करते हैं ना, तो परमात्मा जी ही उन शक्तियों को भस्म कर देते हैं। तो पर इस व्यक्ति का जो भी, चाहे कितना भी बड़ा इनको ज्ञान हो, अब इनके पास कोई भी एक भी लाइन ज्ञान नहीं रहेगा, इनके पास एक भी इनकी गिफ्ट नहीं रहेगी, क्योंकि भस्मासुर का कार्ड है, मिस यूज किया है इसने अपने पावर को। और शायद यही कारण था, ये जैसे होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा भूतों का जो आतंक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डेविल की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर सच्चाई को आना पड़ता है। तो आपके साथ जब इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, उस वक्त में परमात्मा जी की कृपा, मैं यहाँ पर देवगन जी की कृपा, यहाँ पर माता जी की योगिनी की कृपा मैं देख रही हूँ, ठीक है। इनको नहीं समझ में आया होगा कि कौन आपकी रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा जी स्वयं सभी रूप में आपकी रक्षा कर रहे थे। और इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें बार बार करके अपने ही सर पर हाथ रख दिया है। तो इनका जो कुछ भी गिफ्ट है, इनका जो कुछ भी किया धरा है, इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। आपको कहा जा रहा है कि खुद को पहचानिए, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने सशक्त हैं, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, या किसी को आपने ब्लेस कर दिया, तो वो ब्लेसिंग उनको मिल जाएगी। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा परेशान होकर या बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करवाई गई है, तो आपने थ्रोट चक्र से ही इस व्यक्ति को, जिसने किया है कि ये जो कुछ भी जिसने किया है, अब बहुत ज़्यादा मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आपने ये कह के कभी ना कभी ये सारी चीज़ें कही है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। और उनको ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लोगों को मैनिपुलेट करने के बाद इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, एक समय आता है ना, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आप वो एक प्योर सोल हैं, जिसके साथ इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की अपने लाभ के लिए, अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और उनकी पूरी शक्ति यहाँ पर छीनी जा रही है। आपके थ्रोट चक्र को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा एक्टिवेट किया जा रहा है। इनर वॉइस, आपको कहा जा रहा है आंतरिक आवाज़ को सुनिए और यूनिवर्सल साउंड से कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। जो कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको, जैसे कि आपके अपनों से आपने बात नहीं किया होगा, ठीक है, या बात नहीं कर पाए होंगे, या आपके अपनों को आपने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी होगी, आपके अपने ने आपको कह दिया होगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी, स्वयं शिव परिवार जी इस मिस्टेक को जो है सुधार रहे हैं, ठीक है, इस मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर उनकी असीम कृपा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़े। गुड फॉर्चून, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर भी गुड फॉर्चून। तो आपके किस्मत का जो पहिया है वो घूम रहा है। आपका भाग्योदय यहाँ पर किया जा रहा है। यही भाग्य को लालच की वजह से, इसी भाग्य को रोकने के लिए, इसी शक्ति को छीनने के लिए, और इसी पॉजिटिव ऊर्जा से इंसान ये सोचता है कि उसको कुछ ना करना पड़े, दूसरों की एनर्जी पर वो रहना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। किसी और के कर्म का फल किसी और को नहीं मिलता है, तो किसी और की एनर्जी पर कोई कितने समय तक रहेंगे। और वो चीज़ें जो किसी ने तपस्या करके पाई है, और उस तपस्या का, उस जो गिफ्ट का, उसका गलत प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ें छीनी भी तो जा सकती है, क्योंकि दिया भी तो परमात्मा जी नहीं है। तो जब दिए हैं परमात्मा जी ने, तो वो छीन भी सकते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सोल शॉक की तरह थी, हार्ट चक्र आपके ब्लॉक करने के लिए थी। लेकिन अभी वर्तमान में जीना है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ चेंज हो गया है, चेंज का काढ़ा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, विपुलता। आपको याद रखना है कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, ठीक है। वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में लौट कर आएंगी, क्योंकि आपने यही सारी चीज़ें की है, तभी आपके लाइफ में आप अपने लाइफ पर्पस से के बहुत करीब हैं। और जिस व्यक्ति ने, अगर इन लोगों में से किसी ने भी रिपीटेशन किया, तो वो चीज़ें उनके तरफ तुरंत बैकफायर होगी, क्योंकि सब ठीक है। परमात्मा जी की पूर्ण कृपा है। अब आपको दुखी नहीं होना है। अब आपको बहुत ज़्यादा जिस तरीके से ना एक स्टकनेस मुझे फील हो रहा है, जिस तरीके से लोग एक कमरे में रहते हैं, है ना, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, उसी तरीके से आपके सोल को फील करवाया गया है। उसी तरीके से आपको ऐसा लगा होगा कि इस लाइफ में भी, मतलब 3D में भी आप काफ़ी स्टक हैं, किसी एक स्थान में स्टक हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ स्टक हैं, या किसी एक सिचुएशन में स्टक हैं। अब उस स्टकनेस से आप बाहर निकलेंगे। अब आप, अगर आप कहीं पर बहुत लंबे समय से जर्नी में नहीं गए हैं, बहुत लंबे समय से आप घूमने नहीं गए हैं, या अपने सोल फैमिली मेम्बर से नहीं मिले हैं, तो अब आप मिलेंगे। यदि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया था, यदि आपने हंसना छोड़ दिया था, तो अब आप
इतने खुश होने वाले हैं, वो भी सोल से, क्योंकि आपके सोल को वहां से निकाल लिया गया है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने निकाला है। और यहाँ पर मुझे बस यही नजर आ रहा है, पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी का आपने सुना होगा कि कैसे अहि रावण की भुजा उखाड़ी थी बाबा जी ने, और कैसे 5 दीपक जो जल रहे थे जिसके लिए बाबा जी ने अवतार लिया था। तो कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप सब अपना ख्याल रखिए और हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, श्री हनुमान जी बाबा जी से पूरी तरीके से जुड़ जाइए, सोल लेवल पर जुड़िए, भाव से जुड़िए। टेक केयर।